Alaikum everyone, how are you? What's going on? So ignore the mess in the back. अभी I just got done. मैंने अभी ये वाली रील पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे. ब्रांड नेम वगैरह पोस्ट कर दिया तो आप जाके इंस्टाग्राम पे ये पूरी देख सकते हैं. ठीक है. So here's the reel. ओके आज मेरे पास कुछ एक्साइटिंग करने को नहीं है. जब से नशरा की शादी हुई है मेरा घर इज आउट ऑफ द प्लेस. बिकॉज मैं 2 दिन पहले पाकिस्तान से आई थी, उसके बाद शादी स्टार्ट हो गई, दैट वेडिंग वीक, उसके बाद दावतें हमारे घर, कभी अम्मी के घर कभी कहीं, हम लोग भी इन्वाइटेड होते थे. तो ईमानिया की बर्थडे थी, सो देयर वाज सो मच गोइंग ऑन. तो मैस चेक करें ज़रा, घर के अंदर बहुत मैस है. इतना नज़र नहीं आ रहा होगा. ये वो मेरी मेल्स हैं जो मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो मेल्स आई थी. आई मीन इट्स क्रेजी. द घर इटसेल्फ इज क्लीन, घर साफ है लेकिन मैस बहुत ज़्यादा है. तो मैं कि चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ. आज की जो व्लॉग होगा उसमें सिर्फ मैं किचन का ही थोड़ा दिखाती हूँ कि मैं क्या पकाने वाली हूँ और कैसे मैं किचन में काम करती हूँ. आई नो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग बट समथिंग है. हेलो, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज जाके क्या पकाने वाली हूँ. तो लेट्स गो इनटू द किचन. द किचन इज ए मैस एज यू कैन सी. लाइक ये जरा सिंक की हालत चेक करें. आप सोचोगे बहुत सारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है. मेरी 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए. मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था. And I'm just very motivated and excited because I feel like you guys want to see more of me. So I was like, might as well. हम किचन में हैं और अब मैं काम स्टार्ट करने लगी. इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को एक रिंग की स्टोरी मैंने सुनानी थी और मैंने आपको उस रिंग की पिक्चर भी डिस्प्ले की और आप लोगों से पूछा था कि आप लोग वो रिंग की स्टोरी देखना चाहते हैं और 93% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. आई सेड यस, वी वुड लाइक टू हियर द रिंग स्टोरी. तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ काम करते करते वो रिंग की स्टोरी भी शेयर करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके तो मैं साथ साथ किचन के काम भी करी और आपको रिंग की स्टोरी बताती हूँ. तो जब मैं पाकिस्तान गई, लेट मी ब्रिंग यू गाइस क्लोजर. बहुत गंद है पीछे, प्लीज जज ना कीजिएगा. मेरी कुछ ग्रोसरी वगैरह आई हुई है जो कि मैंने रखनी है, तो दो ऑर्डर. तो जब मैं पाकिस्तान में गई थी तो मैं एक ज्वेलर के पास गई और वहाँ जाके मैंने ज्वेलर से एक रिंग बाय की. और आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, इसीलिए मैं ऐसा अंगूठियाँ पहन के नहीं बैठी हूँ. टू शो ऑफ दैट रिंग इज ब्यूटीफुल. आई शो टू यू. अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको. ऑब्वियसली सोने की रिंग थी. काफ़ी ज्वेलरी लेके पाकिस्तान गई थी क्योंकि एक फैमिली वेडिंग थी और उसके लिए रेगुलर ज्वेलरी में लेके गई थी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी डिटेल्स आपको नहीं चाहिए. बाय द वे अभी अभी मेरी सिस्टर अपने घर के फ्रेश खीरे, जो कि मैं खुश हो गई थी कि आम लेकर आई हैं, खीरे एंड देन टोमेटोज छोड़ के गई हैं. देखिए कितने अच्छे अच्छे से टोमेटोज हैं इसके अंदर और इसमें छोटी छोटी सी हरी मिर्चें भी हैं जो कि घर की हैं. सो मैं भी इसको बास्केट में डालूँ. कुछ जो मेरी चीज़ें थी हैवी गोल्ड की वो मैं अपने पास नहीं रखती थी. मैं अपनी मदर इन लॉ को कहती थी कि वो उनको रखे अपने पास, तो उन्होंने जहाँ पे भी रखवाना होता था वहाँ पे रखवाती थी. और बाकी की जो चीज़ें होती थी वो मैं अपने पास रखती थी. यानी कि लिटिल थिंग्स, रिंग्स, चेन, जो छोटी छोटी जो एवरीडे की चीज़ें होती है, अब उनको बार बार देखे बार बार बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा पहनना भी पड़ता था. रिलेटिव्स के घर जाना, कहीं जाना है तो रिंग्स पहन ली या कुछ पहन लिया. तो मेरे पास 7-8 रिंग्स जो थी वो एक छोटे से ज्वेलरी बॉक्स में थी और उसके नीचे एक और सेक्शन है, उसके अंदर मैंने 2-3 चेन्स डाली हुई थी ऐसे. ठीक है. और वो मैं घड़ियाँ भी थी और ब्रेसलेट्स. तो वो वाली चीज़ें थी जो कि मैं एवरीडे बेसिस पे पहनती थी और उनको मैं यूटिलाइज करती थी. ठीक है. तो वो मेरे रूम में थी और क्योंकि मेरे रूम में कोई ऐसा आने जाने वाला नहीं है तो मुझे कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती थी. एंड यूजली जिस टाइम पे काम वाली आती थी सुबह के टाइम पे, उस टाइम पे मुझे आई वुड जस्ट तो उस टाइम पे मैं कमरे में ही होती थी, मैं सो ही रही होती थी. हम लोग लेट सोते थे, लेट उठते थे. पाकिस्तान की रूटीन आपको पता है. एक दिन मैं अपनी सिस्टर इन लॉ महम के साथ किसी काम से बाहर गई सुबह के टाइम और रमज़ान थे और मतलब मेरे आने में काफ़ी, अमेरिका वापस आने में कुछ इतने दिन भी नहीं रह गए थे. और मेरे हस्बैंड थे वो सोए हुए थे बच्चों के साथ रूम में. आई मीन एसी चल रहा होता था, गर्मी होती थी. ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में सेंट्रल एसी नहीं होता है इतना कॉमनली, तो हमारे घर में भी नहीं है, रूम्स में एसी होता है. तो मैं उनको सोता छोड़ के गई. हमें सुबह सुबह जाना था बड़े एक इंपॉर्टेंट काम से, तो हम दोनों चले. ठीक है, हम जस्ट कटिंग द बैंगल. उसी दिन शाम को हमारी अफ्तारी थी तो हमें उस अफ्तारी पे जाना. ठीक है. ये वजह हम लोग जब रेडी होने लगे तो मैंने मेकअप शेकअप किया, तैयार हुई और उसी वक्त मैंने अपनी ड्रॉर खोली और अपना ज्वेलरी बॉक्स खोला. मेरा लाइट ब्लू कलर का लेदर का ज्वेलरी बॉक्स है. और मैंने जैसे ही अपना ज्वेलरी बॉक्स खोला, विद इन दैट मोमेंट, उसी लम्हे मुझे पता चल गया कि मेरी रिंग गायब है. क्योंकि एक तो वो रिंग काफी बड़ी है, मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है और वो रिंग बिल्कुल सामने नजर आती थी, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती थी. इसमें आई थिंक सैफायर है और रूबीज लगे हुए हैं. इट्स वेरी हैवी रिंग. ठीक है. वो रिंग गायब है. मैंने और कुछ भी नहीं देखा उस ज्वेलरी बॉक्स में. और भी रिंग्स थी, चीजें थी. फिर मैंने उस ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से को उठाया और देखा उसमें चेन्स हैं.
मैं कहा ओके। और मैंने उसी वक्त, मुझे पता चल गया था कि मेरी रिंग गायब है, मुझे ये पता चल गया था कि मेरी रिंग चोरी हो चुकी है, ये तक मुझे अंदाजा हो गया था। क्योंकि आपको अपनी चीज़ों का पता हो, मतलब नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और शो ऑफ, लेकिन मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, इसीलिए मैं अपना घर और अपनी 10 किस्म के काम चला रही हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा होता है कि मैं अपनी चीज़ें कहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। इस तरह से जब मेरी रिंग गायब हो गई तो मुझे पता चल गया। मैंने अपने हस्बैंड से फौरन पूछा, मैंने कहा जब मैं माँ के साथ बाहर गई हुई थी आप कहाँ पे थे? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं रूम में नहीं था, और मैं कहते मैं सोया था, फिर मैं बाहर आ गया था, आके लिविंग रूम में बैठ गया था मम्मी के साथ। और मैंने कहा रूम का दरवाजा बंद था? कहते हाँ एसी चल रहा था, बच्चे सो रहे थे तो रूम का डोर बंद था। मैंने कहा और काम वाली? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि काम वाली काम कर रही थी। एंड आई न्यू कि मेरी रिंग चोरी हो चुकी। तो मुझे इस पॉइंट पे अंदाजा हो गया था कि मेरा अंगूठी चोरी हो चुकी है। और मैंने बिकॉज हम लोगों को कहीं पे इनवाइट किया हुआ था, मैंने उसी वक्त अपने हस्बैंड को बता दिया जो कि मैंने गलती की, क्योंकि ही लाइक इमीडिएटली वेंट आउटसाइड। क्योंकि द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट थिंग्स, हमारे घर में कभी ऐसे चोरियां नहीं होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक हमारी जितने भी काम वालियां वगैरह जब रही हैं, मेड जो होती है, मैं काम वाली नहीं कहना चाहती, आई नो इट्स अ वर्ड दैट वी यूज, वी शुडंट, देयर वर्कर्स, और मेड भी नहीं यूज करना चाहिए, मेड जो भी है, बाजी होती है, काम वाली बाजी, ठीक है। दे आर ऑलवेज वेरी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस, एंड दे कभी हमें ऐसा मसला ऐसा हुआ नहीं था। और जब आप लोग ज़कात देते हैं ना अपनी चीज़ों की, तो अल्लाह ताला आपकी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो बट मेरे हस्बैंड को उस वक्त बताना तो ऑब्वियसली सबको था ही उसने, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसी वक्त राइट अवे नहीं बताना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि हम लोग किसी डिनर पे इनवाइट हुए हुए थे और हम लोगों को जाना था और सारे घर वाले साथ थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी का लाइक मूड ऑफ हो, और लाइक दे आर ऑल जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिंग एंड नॉट द डिनर। सो आई वाज लाइक ही जस्ट शुडंट हैव डिस्कस्ड इट। बट एनीवेज ही टोल्ड माय मदर इन लॉ, आई वाज गोना, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताना ही था बाद में, एंड शी गॉट वरीड, शी वाज लाइक ओह माय गॉड देखो। मैंने कहा नहीं इट्स ओके, अभी हम चलते हैं क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और हम लोगों को रेस्टोरेंट में हमारी रिजर्वेशन थी। आई डोंट नो कौन सॉल्ट एंड पेपर गए थे हम लोग पैकेजेस मॉल के अंदर, आई थिंक उस दिन। और मैं आपकी पिक्चर शेयर करती हूँ उस दिन की, ठीक है। मैंने अपनी मदर इन लॉ ने मुझे बड़ा प्यारा सा सूट दिया था, और मैंने वो वाला सूट वेयर किया हुआ था, और फिर हम सब लोग गए, हम लोगों ने इफ्तारी की। लेकिन ऑब्वियसली दिस वाज इन माय माइंड कॉन्स्टेंटली, क्योंकि भाई जो भी है मेरी रिंग थी, एंड इट वाज अ रियली प्रिटी रिंग, और आई वाज हार्ट ब्रोकन। एंड देन उस टाइम मैंने इतना ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये कि जब हम लोग घर आए तो ऑब्वियसली दैट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एंड वी ऑल वर जस्ट, और जो डिनर पे जाने वाले सारे लोग वही थे जो घर पे भी थे, तो इट्स नॉट लाइक कि कोई आउटसाइडर था हमारे साथ, हम सब घर वाले ही थे। तो वी लाइक एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। मैं ना आटे को थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके छोड़ देती हूँ, इससे क्या होता है कि अब ये थोड़ी देर के बाद मैं जब इसको चलाऊंगी मशीन को, इट्स नॉट गोना टेक दैट लॉन्ग, 2 मिनट में आटा गूंद के। हाँ अच्छा, तो माय मदर इन लॉ वाज वेरी कंसर्न, एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि उस दिन पूरे दिन में हुआ क्या क्या, कौन कौन था जो घर पे था, और कौन कौन था जो नमक के अंदर, बैंगन के अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने इसको ऐसे स्लेट किया, आपने देखा ही था अभी मुझे काटते हुए, ये ब्लैक हो रहे क्योंकि मैंने पानी में नहीं इनको डाला था, एंड आई शुड हैव डन दैट, बट एनीवेज दिस वन। So, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पहले छोड़े, इससे पहले कि हम किसी को इल्जाम दें, हमें पता होना चाहिए। आई मीन आई न्यू, मुझे उसी वक्त पता था कि चोरी हो चुकी है, ठीक है। बैंगन खा रहे हैं तो बच्चे तो बैंगन नहीं ना खाएंगे, तो इसीलिए उनके लिए मैं थोड़े से नूडल्स बॉईल करूंगी एंड चीज़ और सॉस के साथ बस उनको दे दूंगी। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं डोंट वरी, मैं आई एम कमिंग बैक टू द स्टोरी। मैंने डॉट्स कनेक्ट किया, हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि कौन कौन उस वक्त घर पे मौजूद था। तो टर्न आउट उस वक्त घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड थे और बच्चे थे। और बच्चों का ये है कि बच्चे सो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें तो इतना पता ही नहीं होता। तो फिर मैंने ऑब्वियसली उसी टाइम मुझे था कि लाइक आई रियली वांटेड टू टॉक टू द काम वाली बाजी। वो वाली जो काम वाली बाजी है वो सिर्फ सुबह के टाइम आती थी और वो सिर्फ सफाई करती थी और वो घर के कोई और काम नहीं करती थी, दूसरे कामों के लिए दूसरी बाजी थी। तो इसीलिए और दूसरी बाजी जो है वो किचन की होती है, वो सिर्फ किचन में जाती है, वो किचन के अलावा कुछ नहीं करती हैं। मतलब शायद कपड़े वगैरह भी इधर ही होते हैं। लाइक शी डजंट कम टू द रूम, दिस शी इज द ओनली वन, दिस ये वाली जो बाजी थी जो कि एक्चुअली हमारे कमरों के अंदर आती थी, हमारे रूम्स के अंदर आती थी, ठीक है। लहसुन छील रही। एनीवेज फिर मैंने उनसे फ़ौरन कहा कि आप फौरी तौर पर उनको बुलाएं ताकि हम उनसे बात करें और हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या उन्होंने दिन लिए कि नहीं लिए। आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट जस्ट लंबे चौड़े किसी चक्रों में लड़ाइयाँ झगड़े और शोर शराबे से अच्छा था कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू हर वन टू वन। बिकॉज मुझे ये वाली बेचारी, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, आई एम जस्ट लाइक अ वेरी हम्बल पर्सन इन जनरल। तो मैं यूजुअली काम वाले वगैरह लोगों के साथ जो करने वाले होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखती हूँ और मैं फ़कीरों को देखने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ जो मैंने हर सिग्नल के ऊपर
50, 100 और 10 रुपए देने हैं, वो मैं क्यों ना सारे काम वाली को दूं, क्योंकि काम वाली डिजर्व्स इट मोर। मैं लेकिन चुपके से उसको देती दिलाती रहती थी, तो मुझे बड़ा बुरा सा फील हुआ कि ऐसा अगर उसने किया तो क्यों, और ऑब्वियसली उसी ने किया था और किसी ने नहीं, कोई कर ही नहीं सकता था। तो एनीवेज फिर क्या हुआ, हम लोगों ने उसको बुलाया अपने घर। हमने कहा आप घर आए और घर आके हमसे बात करें, हमें कोई अर्जेंट बात करें। हम काम वाली अपने हस्बैंड के साथ आई और तकरीबन रात के 10 बजे थे, रमज़ानों के दिन थे, और उस वक्त इत्तेफाक से हमारे किसी गेस्ट ने भी आना था, तो इट जस्ट काइंड ऑफ गॉट वेरी वियर्ड। लेकिन जितनी जल्दी इन चीज़ों पे एक्ट किया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक एंड यू नो, और बाद में क्या पता सुबह तक के वो सेल भी कर दे, यू नो, हु नोज। And it was a very heavy ring. It was, I don't know if I'm gonna tell you the price, but I think it was over 1 lakh. ठीक है. But anyways, long story short, वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ आई और मैं अपने कमरे में थी. I was very depressed. I was just taking a nap and just in my room. उसी टाइम मेरी मदर इन लॉ भी मेरे रूम में आ गई जब वो काम वाली आई. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कन्फ्रंट कैसे करूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ. एज आई सेड, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल किस्म का बंदा हूँ, मुझे अपनी चीज़ों का सब पता होता है. तो मुझे पता था उसने ली हुई है, आई जस्ट वांटेड, बट आई जस्ट फेल्ट सो ऑकवर्ड बिकॉज मैंने कहा उन्हें कैसा लगेगा. खैर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा बाजी कैसी हैं आप, ठीक है. कहती बाजी की हो है. अच्छा अगर आप लोगों को पंजाबी नहीं आती तो मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है, तो मैं पंजाबी में बात करूँगी, तो आई एम प्रीटी श्योर आप समझ जाएंगे. ठीक है, मुझे भी कोई बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन चलो गुजारे लाइफ. तो कहती बाजी की हो है, तुसी इस टाइम मैंने बुलाया है तो मैं तो बड़ी परेशान होती हैं, तुसी मैंने इस टाइम बुलाया है, अल्लाह खैर करे, सब कुछ सही है. तो मैंने कहा देखिए बाजी, ऐसे ऐसे मेरी रिंग यहाँ से चोरी हुई है आज के दिन हम लोग रूम में नहीं थे. आज का दिन एक वाहिद वो दिन था जिस दिन इत्तफाक से आपने काम किया, अकेले आपने काम किया. हाँ जी मैं किता सी तो कुछ भी नहीं सी और फलाना, अल्लाह माफ़ करे. अच्छा फिर तो अच्छी बात है, आप मुझे सच मैं दिल में सोचा आप सच्ची बताएगी, झूठ नहीं बोल सकती. मेरे बच्चे ने ते अल्लाह माफ़ करे, असी इस तरह का काम कभी भी नहीं किया, असी बड़े घर चो. एंड माई मदर लॉ इज सोल्ड बिकॉज माई मदर लॉ इज सच अ नाइस पर्सन. कहते हैं ना, जब खुद बहुत नाइस होते हो तो आपको कोई बुरा लग ही नहीं सकता, और आई थिंक शी इज़ वेरी नाइस, तो उनको बुरा नहीं लगा. इसको ना कवर नहीं करो मानी, नो डोंट कवर इट, नो नेवर कवर मिल्क. तो वो तो शी वॉज सोल्ड, आई कुड सी इन हर, शी वॉज लाइक, उनके चेहरे पे वही था कि शी जो भी कह रही वो सच है. आई न्यू कि फिर अगर उसने नहीं ली तो कहाँ है. ठीक है. अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूली कि उसके आने से पहले, यानी कि 10 बजे रात से पहले, मैंने और मेरी देवरानी ने अच्छी तरह सब कुछ देख लिया हुआ था. मतलब 70% हम चेक कर चुके थे. अगर 100% नहीं, 100% मैं इसलिए नहीं कह रही कि उसके जाने के बाद भी हमने चेक किया था, तो इसलिए आपको पता नहीं. 70% हम लोग जूली बॉक्स से लेके दराजों से लेके एक चीज़ चेक कर चुके थे रूम में. ठीक है. तो एनीवेज जब इस तरह से हुआ, वो कहती कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया. मैं कहा चले बाजी जाए, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे. रिंग मेरी नहीं मिल रही हो, मैं बड़ी परेशान हूँ. कहती बाजी तुसी फिक्र ही ना करो, मैं सवेरे आवांगी, ताड़ी रिंग मैं लब के देवांगी तानी, तुसी इधर उधर कितने रख दी. मैं कहनी सोने की चीज़ और इतनी भारी चीज़ इधर उधर तो नहीं ना मैं रख सकती. तो मैंने कहा नहीं बाजी, हाँ जी अब सुबह आए और हम मिलके देखेंगे. हाँ जी असं मिलके देखेंगे तो लब जाएगी. मैं कहा चलो ठीक है. अब वो चली गई. ठीक है. और मैं लाइक मेरा माइंड उस वक्त उस चीज़ के ऊपर स्टक हो गया. जोर की अजान में नमाज कज़ा होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो आई एम जस्ट गोना गो एंड आई एम गोना प्रे जोहर. मैं ये तोड़ने की कोशिश कर रही हूं. व्हाट डू यू वांट हियर. लेकिन जब सब कुछ शेयर करते हैं ना, तो फिर नमाज के बारे में भी शेयर करना चाहिए. क्यों, हो सकता है आप किसी को इंस्पायर कर दें, और हो सकता है कोई और आप उनकी नमाज पढ़े तो शायद मुझे सवाब मिल जाएगा उसका. तुमने नूडल खाने हैं खाली कि डालने हैं. काम वाली ने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली थी, वो ये थी आपकी तो मैंने कभी दराजें खोल के भी नहीं देखी. किसने उनको कहा. मैंने तो एक दफा भी इशारा नहीं किया कि दराज में है थी रिंग, या दराज में रखी हुई थी, या मैंने कहाँ रखी हुई थी. मैंने ये बात एक दफा भी उससे नहीं बोली थी. तो वाह वो चीज़ है कि दराज में जो आपकी थी वो तो मैंने एक दफा भी अपनी दराज खोल के नहीं देखी. ये और लिटरली शी पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट दराज एंड कहती है इस दराज को तो मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा. पंजाबी में उसने बोला. मैंने कहा ओके बाजी अल्लाह आपका भला करे, अभी तो आप जाए. मैं बड़ी डिप्रेस थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. वो चली गई और उसने मुझसे वादा किया कि वो सुबह आएगी और वो मेरे साथ सफाइयाँ करवाएगी और मुझे वो रिंग ढूंढ के दिखाएगी. शी वाज सो श्योर. एट दैट टाइम मैंने और कुछ चेक भी नहीं किया हुआ था. बस मैंने वो रिंग, क्योंकि मेरी वो रिंग बहुत ब्रांड न्यू थी. एक और बात, 2 दिन पहले मैं, क्योंकि पाकिस्तान से आने में मुझे खास 1-1.5 हफ्ता ही रह गया था, ईद में कुछ दिन बाकी थे, तो कुछ ही दिन पहले मैंने एक और काम भी किया था. और वो ये था कि मैंने अपनी सारी जो शादी की ज्वेलरी, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान लेके थी, यूजुअली मैं इतनी ज्वेलरी लेके नहीं जाती, जरूरत नहीं पड़ती शादी की. किसी शादी की वजह से, मेरी पप्पो की बेटी की शादी थी,
उसकी वजह से मैं सारी ज्वेलरी पाकिस्तान लेके गई थी, और वो सारी ज्वेलरी मैं शादी की मेरी वॉश हुई हुई है, तो चलो उसको जरा गोल्ड की जगह थोड़ा होता है ना वॉश कर, मुझे नहीं मतलब आई डोंट नो व्हाई। तो आई वाज गोइंग टू द ज्वेलर, तो मैंने 2 दिन पहले अपनी पुरानी इस रिंग की बात नहीं कर रही, वो सारी ज्वेलरी भी वॉश करवाई थी, वो बिल्कुल शाइन हो गई थी, साइड्स चूड़ियाँ ये वो व्हाटएवर, तो वो सब कुछ भी वॉश हुआ था। तो वो भी था घर में, वो उस वक्त घर में था, वो लॉकर में उस वक्त नहीं था। यूजुअली हम लाते हैं तो फौरन लॉकर में ही होता है, घर में कुछ नहीं होता। तो जो चोर सुन रहे हैं वो समझ जाए, हम घर में छोटी मोटी चीजें भी अब तो वो भी नहीं रखेंगे, इतना सबक मिल गया, लेकिन ये कि बड़ी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो वॉश होने की वजह से वो मेरे पास वो भी थी घर पे। तो एनीवेज उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों की आदत थी कि पाकिस्तान में हम लोग सहरी तक के जागा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में सहरी आई थिंक 3 बजे हो जाती थी और इतना टाइम नहीं होता था, इसलिए हम जागा करते थे पाकिस्तान में। अभी नूडल्स जो है ना अल डेंटे हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए फुली कुक करती हूँ, तो यू नो एंड आई हेट पुटिंग थिंग्स इन माई माउथ। लोग टेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं चीज़ें टेस्ट नहीं करती, करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे खाने के बीच में बार बार उंगलियाँ लगा लगा के उलझन बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं किया जाता, इसीलिए नमक तेज़ है तो कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बच्चों जरा चुप हो जाओ, यहाँ स्टोरी टाइम चल रहा है, स्टोरी टाइम, चुप हो जाओ, इनको जरा चुप करा दो एक सेकंड। आटा गूंद रहा है, मैंने कहा था मैं आटा गूंदूंगी और वो जल्दी से, देखो जल्दी से ही हो रहा है उसके अंदर। ये देखिए मैं आटा दिखाने ही भूल गई आपको, इतना मज़े का आटा गूंद गया, और मैंने इसको डब्बे में रख दिया, और अब मैं इसको फ्रिज में, नूडल्स भी रेडी हो चुके हैं और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ना वो रेसिपी भी दिखा देती हूँ अभी। बच्चों को इजी लंच देना हो ना तो दिस इज परफेक्ट, जस्ट ऐड नूडल्स एंड देन सॉस। इज इट गुड इनफ? दिस इज फॉर यू नाया। See, he likes it with just noodles and the pasta sauce, and Imania likes it with some cheese in it. So I'm gonna add some cheese in it for her. चलें साथ साथ बैंगन फ्राई कर लेते हैं, बात करते हैं। और मैंने कुरान शरीफ खत्म करना था क्योंकि 27वीं आने वाली थी, तो मैं कुरान शरीफ लेके साइड पे बैठ गई। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे सामने बैठी हुई थी, आई थिंक वो भी कुरान शरीफ पढ़ रही थी और हम दोनों पढ़ रहे थे, क्योंकि सहरी से पहले टाइम होता है, तो हमने कहा चलो ये दिस इज द परफेक्ट टाइम, जिस कुरान शरीफ पढ़ रहे थे सिपारा। लेकिन ऑब्वियसली मेरे दिमाग रिंग में था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुरान के पेज पढ़ रही हूँ, अल्लाह माफ करे, लेकिन मेरा जहन में बार बार आ रहा था, हाय मेरी इतनी प्यारी रिंग गुम हो गई, ये है वो है। और मेरी, आप शायद मेरी इस बात को बिलीव ना करो, मेरी 6th सेंस ने मुझे बताया था ना, तुम्हारी फलानी रिंग किधर है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का बीट लगा। आपको मैं अभी रिंग दिखाती हूँ। अच्छा, तो रिंग का किस्सा मैं शुरू से इसलिए नहीं दिखा रही थी पहन के कि मैं आई डोंट वांट टू शो ऑफ। This was the ring. It was really pretty. It's very traditional kind. I mean, it's nothing out of the blue, but it has stones in it and it's gold. It's a really pretty ring. हाथों को जरा इग्नोर करें, सब बड़े बुरे लगे, लेकिन this was the ring. ठीक है। अच्छा, अब मेरे जहन में फौरन से ख्याल आया कि वो दूसरी रिंग, क्योंकि जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी धुलवाई थी, वॉश करवाई थी ज्वेलर से, तो मैंने कहा वो दूसरी वाली रिंग एक और, हालांकि उस डब्बे में 50 रिंग्स यानी कि 10-12 रिंग्स थी, हम ना लाए, और मेरे जहन में ये रिंग मतलब शायद कुरान, और मैंने उस वक्त ऐसी आंखें बंद करके ना एक कुरान की यूं करके ऐसी लिखा और तर्जुमा आया आयत का कि तुम पर वाजे हो जाएगी। तो आई थिंक अल्लाह ताला भी मुझे कुछ दिखाना चाह रहा था, मुझे कुछ याद करवाना चाह रहा था कि खाली एक रिंग नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने फौरन से पहले जाके रिंग जो है ना अपनी दूसरी वाली देखी, और मेरे जहन में इंस्टेंटली आ गया कि ये वाली रिंग भी गायब है। उसकी वजह है कि ये वाली रिंग 2 दिन पहले ही, बहुत ही पुरानी सी रिंग है, छोटी सी है, और ये 2 दिन पहले ही वॉश होके आई थी। ठीक है, तो आई वॉज लाइक ये वाली रिंग भी गायब है। अंगूठियां पहन के जरा बैंगन फ्राई करें, इसमें पानी है तो कहीं ये उछले। मैंने ना स्क्रीन लेकर आनी है, डॉलर ट्री में भी मिलती है, उससे ना ऑयल स्प्लैटर को ना कंट्रोल कर सकते हो। आई रियली वांट टू गेट इट। हर दफ़ा जाती हूँ डॉलर ट्री में भूल जाती है, ना रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, ओके। तो वो आपको भी मैं दिखाऊंगी क्या चीज़ की मैं बात करती हूँ। सो एनीवेज मैंने इंस्टेंटली जाके चेक की और वाकई मेरी ये वाली रिंग भी गायब थी। अब मैं बहुत परेशान हो गई और अब मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग। उसके बाद मैंने और मेरी देवरानी ने अपने रूम का कोई कोना नहीं छोड़ा, क्योंकि बिफोर वी टेक एनी बिग एक्शन, कोई पुलिस वगैरह का या जो भी था, हम पहले हर चीज़ चेक करना चाह रहे थे। फिर मैंने इस वक्त मैंने बताया ना, इस टाइम पे हम लोगों ने चीज़ें भी नहीं रखी हुई थी लॉकर में, वो वाली सब चीज़ें भी जाके चेक की, और अपने रूम का एक कोना, अनाया को बेड के नीचे घुसा दिया। मेरे बेड के नीचे आप यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक नीचे देख सकते हैं,
like it's white marble and you can see anything, it's so like clear. कुछ भी नहीं था बेड के नीचे, ठीक है। हम बड़े like I was like heartbroken. My mother-in-law was sleeping at that time. मैं कहा नहीं इनको ना बताओ, मैं like मैं ना परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन I was like really tense कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। बैंगन जरा फ्राई हो रहा है, बात इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। सॉरी खाना पकाते हुए किचन थोड़ा सा मेसी हो जाता है। एनीवे, तो सुबह के टाइम जब कामवाली आई, कामवाली ने सारे घर की सफाई की और बाजी से मैंने कहा कि आप मेरे कमरे की सफाई एंड में कीजिएगा। बिल्कुल आखिर में वो मेरे रूम में आई, ठीक है, और मेरे रूम में आके उसने लगा के सफाइयाँ करना शुरू कर दी। एंड आई हैड लाइक वेरी प्लेन एक्सप्रेशन ऑन माई फेस, मैंने कोई सस्पिशियस शक्ल नहीं बनाई। अच्छा, तो अब तो वियर्ड कि मैं अंगूठियाँ पहन के जो है काम करें। एनीवे, तो अब ये था कि व्हाट यू कॉल, अब मुझे जब सुबह के टाइम मैंने उसको आते साथ ही नहीं बताया कि मेरी दूसरी रिंग जो है ना वो भी गायब हो चुकी है। और जब वो हमारे घर में मतलब काम कर चुकी थी, मेरे कमरे में आई, मेरी सफाइयाँ करने लगी, सारी चीज़ उठा के उसने मेरा ड्रेसिंग टेबल तक हिला दिया, मेरा सारा मेकअप गिरने वाला हो गया, मतलब उसने बड़े तरीके से। और मैं पीछे पीछे उसके रही, ठीक है, सिवाय बाथरूम के। उसके बाद वो बाथरूम से निकल के आई, बाथरूम धोया उसने, टॉयलेट रेस्ट रूम जो होता है उसको वॉश किया। वो धोने के बाद वो आई और उसके बाद उसने बेड के नीचे से झाड़ू लगाना शुरू कर दी, ठीक है। और जैसे उसने बेड के नीचे से झाड़ू लगाई, वो बेड के नीचे थोड़ा सा आगे हुई और आगे होके यूं करके उसने कुछ फेंका और साथ ही झाड़ू से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल लिटरली यूं फेंका और यूं निकाल के कहती है, बाजी ए वाली रिंग सी, ए ताड़ी रिंग गवाच गई सी, ओ है ते बेड दे थल्ले सी। मैंने कहा जी, और मैंने कोई ये नहीं कहा ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, मैंने कहा बाजी थल्ले देखो एक होर भी होगी। उसके बाद क्या हुआ, कहती बाजी एक होर, मैं कहा जी एक होर रिंग है जेडी गवाच गई है, मैं ताड़े जान दो बाद चेक किया सी तो मैंने नहीं लगी, जरा मैं गार्लिक डाल दूँ क्योंकि हांडी का पकना भी बहुत जरूरी है। गार्लिक डाल दिया, जीरा जो है ना वो छोटी डब्बी पता नहीं कहाँ चली गई, तो मैं बड़ी लेकर आ गई। इसके अंदर डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तो इसमें बोलते हैं कोई राई के सीड्स। मैंने वो बंद कर दिए, बैंगन से तो फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, मैं हर चीज़ ना अंदाजे से डालती हूँ, तो मेरे मतलब मैं बस डाल रही हूँ तो आप देख लें, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, क्योंकि जीरा और वो गोल्डन हो चुके हैं, राई वगैरह सब। अच्छा, पहले नहीं डालना है इसमें, बाद में डालना प्याज, ठीक है। तो मसाले की शक्ल कुछ इस तरह से लग रही है, देखिए गार्लिक एंड अनियन। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब मैंने उसको दूसरी रिंग का बताया, दूसरी रिंग के घूमने का, इस वाली रिंग के घूमने का बताया, उसके चेहरे पे वाज़े तौर पे परेशानी थी और मुझे वो परेशानी ज़रा टेंशन दे रही थी, ठीक है। बहरहाल मैंने कहा बाजी दूसरी भी रिंग है तो और भी गवाच गई है, तुसी और भी लग गई। ये रिंग मुझे मिल गई, मैंने कोई एक्साइटमेंट नहीं शो की, वो चली गई, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये जाएगा अंगूठी दिखाते हुए खाने के अंदर सालन में, तो इसको मैं डाल देती हूँ। ये पेस्ट मैंने अभी बनाया है, चॉप किए हरी मिर्ची और टमाटर है इसमें। पता चल चुका था कि मुझे अंदाजा हो गया कि इसको चीज़ों का पता चल गया। मैंने कहा देखिए बाजी आप, मैं नहीं करना भी था, मैंने कहा बाजी मेरे ज्वेलरी बॉक्स को या तो मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे, मेरे बच्चे तो टच भी नहीं करते, या उनके होंगे या फिर जिसने टच किया उसके होंगे, तो मैं फिंगरप्रिंट्स करवाऊंगी, ये मैंने सोचा हुआ। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ ने मशवरा दिया था कि उसको बता दे कि हम पुलिस वगैरह अभी नहीं जा रहे अंगूठियों के पीछे, लेकिन हम फिंगरप्रिंट्स जरूर करवाएंगे। शायद उसके दिल में उसका भी थोड़ा सा खौफ आ गया। हमने करवाने तो थे, हमने कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि घर में चोरी होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गई और अगले दिन वो वापस आई और उसने फिर से सफाई की, ठीक है। और यू विल नॉट बिलीव इट कि मैं ज़रा स्टोरी रैप अप करना चाह रही हूँ। डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्चें डाली हुई वो काफ़ी तीखी वाली हरी मिर्च। हल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा अंदाजे से खाना बनाती हूँ, तो आमचूर पाउडर है, इस पर लिखा हुआ भी है। इसकी स्टोरी बताऊंगी कि मेरी हर बॉटल लेबल क्यों होती है, ठीक है। ये आमचूर पाउडर है, ये भी मैं काफ़ी खट्टा ना हो जाए तो थोड़ी डालती हूँ। और नमक मैंने डाला कि नहीं डाला, नमक आप अपने हस्बे जायका डालें, ज़्यादा मत डालें, क्योंकि मैंने आपको याद होगा बैंगनों में भी नमक लगाया था। और मैं इस मसाले को थोड़ा सा अब भूनूँ। फिर मेरे घर में आई, बाथरूम में गई और मुझे एकदम से आवाज़ दी, बाजी बाजी इधर आओ। मैं बाथरूम में गई, क्योंकि हाँ बाजी तुहानू पता ही नहीं चलिया, मैं देखो तो सही जरा। मैं कहा क्या,
जहाँ पे टूथब्रशेस रखे होते हैं ना और टूथपेस्ट जो बना हुआ होता है वॉल के अंदर, ऑलरेडी पाकिस्तान में बने हुए होते हैं, उसके अंदर कहती है देखो अंदर, मैंने उसके अंदर देखा तो ये वाली रिंग जो थी ये शाइने मार रही थी। अच्छा मैंने कहा हाँ बाजी देखिए मिल गई। अब मैं आई डोंट वांट टू बी लाइक कि तुमने इसमें डाली है, ऑब्वियसली उसी ने डाली थी, मैंने तो नहीं डाली थी। और द फैक्ट कि ये रिंग 2 दिन पहले धुल के आई थी मेरी बाकी बहुत सारी ज्वेलरी के साथ, और ये एक बहुत पुरानी रिंग है। तो ये मैं कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर में भी ना, मेरी अम्मी कहती है लगता है तुम्हारी उधारी की चीज़ है, मैं घर में भी कुछ नहीं पहनती सिवाय मेरी नोज रिंग के। आई डू नॉट वेयर एनी चेन और एनी रिंग्स एनीथिंग। मैं घर से निकलते हुए अपनी वेडिंग रिंग पहन लेती हूँ, या कोई ये वाली रिंग भी मैं इधर अमेरिका में इतनी ज़्यादा नहीं पहनती, अनलेस मुझे किसी के घर पे दावत वगैरह पे जाना है। और लेट अलोन के मैं उसको जाके इतनी बेदर्दी से, लाइक मेरे जैसा जिम्मेदार किस्म का बंदा भी करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मैं 100 किस्म के काम करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत जिम्मेदार और एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, मुझे पता है कैसे तय करनी है। तो मैं इतने लापरवाहों के तरीके से यहाँ वहाँ अपनी चीज़ें उतार के नहीं रखती। वो रिंग मुझे दिखाई उसने, मैं कहा कहती बाजी तो किस तरह से हो, ऐसा चीज़ें इधर उधर रख देते हो। मैं कहा नहीं बाजी, मैंने ऐसे उसको कहा, मैं कहा नहीं बाजी मैं अपनी चीज़ें इधर उधर नहीं रखती, आपको मिल गई है बहुत शुक्रिया, इसके अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट, उसको पता चल गया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज की मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हालांकि एज आई सेड बिफोर आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। कभी कभी मेरी सास भी मुझे कह देती थी कि इतना ज़्यादा तो मुझे फ्री करा लेती हूँ काम वालियों को, मैं बहुत उनको फ्री करा लेती हूँ, मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ उन लोगों के साथ। मैं कभी बाजारों में भी जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली होती हूँ, किसी भी किस्म के हूँ, कहीं से भी आए हूँ, मैं कभी रूड नहीं होती हूँ। आई डोंट थिंक मैं कभी रूड हो सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे रिंग ली, लेकिन मुझे उस औरत से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने चोरी की थी और हमारे ट्रस्ट को ब्रेक किया था कि अगर हमने तुम एक दिन में तुमने दाल लगा लिया, ये एक दिन तुम्हें मिला और तुम घुसी और तुमने कहा आज का दिन है, फिर दोबारा ये मौका आए ना आए, क्यों ना आज ही मैं हाथ साफ कर लूँ। तुम्हें ये तक पता था कि मेरी किस ड्रॉर में मेरी रिंग्स हैं, तुमने खोला, ऊपर तुम्हें ये रिंग नजर आई, ये वाली और ये वाली जो तुम्हें सोने की लगी, और तुम इतनी बेवकूफ औरत हो कि तुम्हें नहीं पता कि उसमें लाखों की डायमंड्स की रिंग्स थी जो कि सजी हुई थी उसके अंदर, सोने की तो सिर्फ ये ऊपर पड़ी हुई थी, और अगर तुम उसको ऊपर से उठाती उसके नीचे चेन्स भी होती। कैन यू बिलीव दैट? अच्छी तरह से भूल चुका है और इसकी शक्ल तो जिस तरह से है, लेकिन ऑयल अभी तक रिलीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने इसमें बैंगन नहीं डाले। अगर तो बैंगन गर्म नहीं है तो मैं ऐसे उठा लेती हूँ और इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा ये रेसिपी देखी थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैंने देखा आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर एक तरीके से करी दी स्टोरी के साथ साथ, कि मैंने भाग दौड़ की और मैंने शोर मचाया, मुझे अपनी रिंग्स वापस मिल गई, ठीक है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ बैंगन किस तरह से लग रहे हैं अभी फिलहाल। ये देखिए मसाले के अंदर बैंगन है, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, अब इसके अंदर कसूरी मेथी डालूंगी जिसके स्मेल आती है बहुत ज़्यादा घर के अंदर, यहाँ अमेरिका में स्पेशली, लेकिन मैं भी यूज़ करती हूँ, काफ़ी खानों में जाती है स्पेशली सब्जियों में। तो ये कसूरी मेथी लेके मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं इसको ढक्कन दे दूंगी और बिल्कुल लोएस्ट चूल्हे के ऊपर जो है ना, मैं इसको लोएस्ट फ्लेम के ऊपर जो है मैं रख दूंगी। आज का ब्लॉग मेरा खत्म होता है। आपने एक पूरी रेसिपी देखी, आई थिंक ये वाला एक अच्छा आइडिया था, मजे मजे के किस्से शेयर करें और साथ साथ हम खाना बनाते जाए, मेरा भी टाइम गुजर जाता है, आपका भी। अब इसमें सोने के ऊपर ज़कात पे करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गोल्ड की, आपकी चीज़ों की और आपकी जान की खुद हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि जितना हम खरीदते हैं उतनी ही हम ज़कात भी निकाल सकें, और इट्स अ वेरी गुड मैसेज। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कि प्लीज स्पीक अप। अगर आप मुंह बसूर के, मुंह बंद करके, मुंह में ग्लू लगा के बैठ जाएंगे तो आपकी किसी ने कोई चीज ढूंढ के नहीं देनी, ठीक है। आपको खुद फाइट करनी पड़ेगी। माई हस्बैंड वॉज लाइक इट्स ओके, मेरी सास भी कहती है इट्स ओके, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने तो ये कह दिया कि मैं आपको दोबारा से बनवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे पता है वो बनवा देंगे, अल्लाह ताला का शुक्र है हम बना सकते हैं, बना, लेकिन क्यों? एक हक हलाल की कमाई है, हम ऐसी किसी को ऐसी चोरी करने के लिए दें? क्यों? एंड द फैक्ट दैट समबडी ब्रोक आवर ट्रस्ट, दैट वाज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के फन ब्लॉग्स और स्टोरी टाइम में और भी करूं। मेरा पटारा भरा हुआ है स्टोरियों से, ये मेरा पटारा है और ये स्टोरियों से भरा तो मैं आपको बहुत सारी स्टोरियां बताऊंगी। तो कीप वॉचिंग ग्लो बाय सना, नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट इज ऑल्सो ग्लो बाय सना, टिकटॉक इज ऑल्सो ग्लो बाय सना, तो मैं वहां पे भी वीडियोस डालती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। Until next vlog, which is gonna be very soon. Allah Hafiz.